ये देखिए, आप देख रहे होंगे ठाकुर जी के चरण चिन्ह कितने प्राचीन, लगभग 5,500 वर्ष पहले ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। यहाँ पे जब भगवान कृष्ण अपनी गैया चराते थे, ये वही प्राचीन स्थल हैं। तब पांडव इसी स्थान पे आए थे। अर्जुन ने बाण मारा और गंगा जी उस स्थान पे प्रकट हुई। ये वही स्थान है, बहुत ही सुंदर ये रमणीक स्थान है जिसको पांडव गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पांडव गुफा भी है। और सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रजमाधुरी में। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको ब्रज 84 कोस की यात्रा करा रहे हैं। इसी क्रम में हमने नंदगांव के दर्शन किए और अब नंदगांव से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए कोकलावन धाम, जो नंदगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान शनिदेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और आप देख रहे होंगे कितनी विशाल मूर्ति शनिदेव की लगी हुई है। और हम आपको कोकलावन धाम के दर्शन कराएंगे और शनिदेव महाराज के दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो आइए चलते हैं शनिदेव के दर्शनों के लिए। और भक्तों, हम कोकलावन धाम पहुंच गए हैं। नंदगांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर कोकलावन धाम है, जहां पे शनिदेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे होंगे कितना भारी जन सैलाब उमड़ा है आज। और भक्तों, अब हम पहुँच गए शनिदेव मंदिर पर कोकलावन में। आज शनिवार का दिन है और आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन करने के लिए आए हैं। आइए हम भी दर्शन करते हैं श्री शनिदेव के कोकलावन धाम से। और आइए भक्तों, आपको लेके चलते हैं श्री शनिदेव महाराज के दर्शनों के लिए। इस स्थान का नाम कोकलावन है। कोकला का मतलब होता है कोयल। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कोयल का रूप धारण किया था। जब शनिदेव दर्शन करने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण के, तो यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं करने दिए, उनको मना कर दिया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो शनिदेव यहीं पे आ गए थे कोकलावन में। यहाँ पे उन्होंने तप किया भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कोयल का रूप धरकर यहाँ पे शनिदेव को दर्शन दिए। और यहाँ पे कोकलावन बिहारी जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और भक्तों, कोकलावन धाम की परिक्रमा करने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे पांडव गंगा। कोकलावन धाम के दर्शन करने के बाद अब हमारी यात्रा पहुंच गई है पांडव गंगा पर। हम आपको पांडव गंगा के दर्शन कराएंगे और इस स्थान की जो कथा है वो भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं पांडव गंगा स्थान पर। सुंदर सा स्थान देख रहे हैं, इसी का नाम पांडव गंगा है। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस समय पांडव ब्रज में रहे थे। तो दशहरा के दिन द्रौपदी की इच्छा हुई कि वो भी गंगा जी में नहाएं, लेकिन गंगा जी यहाँ से दूर थीं। तब पांडव इसी स्थान पे आए थे। अर्जुन ने बाण मारा और गंगा जी उस स्थान पे प्रकट हुई। ये वही स्थान है, बहुत ही सुंदर ये रमणीक स्थान है जिसको पांडव गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पांडव गुफा भी है और बहुत ही प्राचीन वृक्ष यहाँ पे हैं। और ऐसे ऐसे सुंदर वृक्ष हैं जो आपको शायद ब्रज में कहीं ना मिले। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। पांडव गंगा के दर्शन आप कर रहे हैं। राधे श्याम हैं। और भक्तों, जब पांडव गंगा पर हम आए तो हम आपको पांडव बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। भगवान हमेशा पांडवों के साथ में रहे थे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये दर्शन है पांडव बिहारी जी के। जय हो पांडव बिहारी जी की। और भक्तों, अब पांडव गंगा के दर्शन करने के बाद हम जिस स्थान पर चलेंगे वो है बठेन गांव की तरफ। और ऐसे ही हमारी ब्रज यात्रा आगे चलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप पांडव गंगा से दर्शन कर रहे हैं और हम आगे चलते रहेंगे। और भक्तों, पांडव गंगा के दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं बठेन कला, जहां पे दाऊ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है।
आइए उसके दर्शन करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है दाऊ जी महाराज का, बठेन कला में। ब्रज यात्रा में आप दर्शन कर रहे हैं। बठेन कला से कोसी कला के पास ये स्थान पड़ता है। आइए आपको श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन कराते हैं। आज कितने सुंदर दर्शन है। जय हो। जब दर्शन में तब कर डोल जो 84 कोस में जी। ऐसे ही 84 कोस में दोनों भैया गैया चरा गए और गैया चरा के रात को यहीं बैठा रहे, शाम को अच्छा यहीं वार्तालाप गोष्ठी करे। या के पीछे मतलब वो है या के नाम को बलभद्र कुंड है, यहाँ पानी पिला के यहाँ बैठा के मतलब यहीं अपनी गोष्ठी करे। क्या रासलीला करनी है कल, क्या गोपी माखन मिश्री खाना किसके यहाँ, किस राक्षस का वध करना है, ये सारी बात यहाँ करते थे। अब इनमें झगड़ा हो गया, तुम में रह जाए सब में रह जाए, पहले ही से झगड़ा होते आए, बंटवार इन पैरों पर। अब यूँ उनने चढ़ा दियो ठाकुर जी, चढ़ा दियो ये चढ़ा दियो ठाकुर बलदाऊ भैया, हाँ कि तू मोल का लियो, तो यशोदा जी का नहीं है, नंद बाबा का नहीं है। और वो शिकायत कराओ करते करते मतलब युवा ऐसा हुआ कि वो अपनी आधी गैया बटा करके चरण पहाड़ी वो वहाँ छोटी बठेन ले गया, उसकी छोटी बठेन और बड़े भैया की बड़ी बठेन। अच्छा, तो बड़ी बठेन दाऊ जी महाराज की है और छोटी बठेन कन्हैया जी की है। ठीक है, राधे राधे बाबा। दाऊ जी महाराज और भगवान कृष्ण यहीं पे बैठक थी, इसीलिए इस स्थान का नाम बठेन कला है। इसको बड़ी बठेन के नाम से जानते हैं। और छोटी बठेन है, वहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ पे चरण पहाड़ी के दर्शन हम आपको कराएंगे। बठेन में हमने दाऊ जी के दर्शन किए थे। बाबा ने हमें बताया कि भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया अपनी गाय चराते थे इसी ब्रज 84 को उसमें। तो बड़े जो दाऊ भैया थे वो बड़ी बठेन में अपनी गैया चराते थे और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे छोटी बठेन में अपनी गैया चराते थे। एक बार आपस में भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया का आपस में कहते हैं कि मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो बहुत खिजाते थे दाऊ भैया हमेशा भगवान श्री कृष्ण को। तो एक बार उन्होंने अपनी गैया का बंटवारा कर लिया कि तुम अपनी गैया को अलग जगह पे चराओगे और मैं अपनी गैया को अलग जगह पे चराऊँगा। तो छोटी बठेन में हम हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के निशान हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। आपको छोटी बठेन से ये बहुत ही सुंदर ये ब्रज के प्राचीन ये स्थान है, ये आप दर्शन कर रहे हैं छोटी बठेन से। और ये ब्रज की 84 कोस की लीला है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैयाओं को चराया। और ये वही प्राचीन स्थल आप देख रहे हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गायों को यहाँ पे चराते थे। और ये जो पूरा जंगल है ये भगवान श्री कृष्ण की जो गौचारण भूमि है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अपनी गैयाएँ चराई थी। ये वही प्राचीन स्थल हैं ब्रज के। और हम आपको ब्रज 84 कोस के सभी दर्शन अपनी यात्रा के माध्यम से करा रहे हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन कराएंगे। ये साक्षात चरण चिन्ह हैं ठाकुर जी के। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ठाकुर जी के चरण चिन्ह कितने प्राचीन, लगभग 5,500 वर्ष पहले ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। यहाँ पे जब भगवान कृष्ण अपनी गैया चराते थे, ये वही प्राचीन स्थल हैं आप दर्शन कर रहे हैं आज। और भी जो स्थान है सबके दर्शन हम आपको कराएंगे। अंदर लेके चलते हैं आपको। ये जो भूमि है भगवान श्री कृष्ण की गौचरण भूमि है और आज भी उनकी जो साक्षात प्रमाण हैं इन स्थानों पर हैं। चरण चिन्ह उनके बने हुए हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैयाएँ चराई थीं। और जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, चिन्ह हैं, उन सबको यहाँ पे संवार के रखा गया है कि भक्त जो भी आएँ वो दर्शन करें। ये भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन स्वरूप के दर्शन हैं आप दर्शन कर रहे हैं। हमारी ब्रज यात्रा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रमाण हमें मिले हैं
छोटी बठेन से आप अभी दर्शन कर रहे हैं। और भी बहुत से दर्शन हैं, उन सब के दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ब्रिज 84 कोस के सभी दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। और ये पूरा जंगल है, इसी जंगल में ठाकुर जी अपनी गैया चराने के लिए आते थे। ये देखिए एक और ठाकुर जी का साक्षात चिन्ह यहाँ पे मिले हैं और सबको यहाँ पे पूरी तरह से सजा दिया गया है। एक तरह से यादें रखी हैं भगवान श्री कृष्ण की कि कोई भी भक्त आए तो उनके दर्शन करे, साक्षात उनके चरण चिन्हों के, कि किस तरह से यहाँ पे इस ब्रज भूमि में भगवान की जुड़ी हुई यादें हैं जब वो अपनी गाय चराने के लिए ब्रजमंडल में आते थे। और आइए एक और दर्शन आपको कराते हैं। ये देखिए, ये भी ठाकुर जी की, देखिए जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे वो अपनी गैया चराते थे वहाँ पे उनके निशान पड़ गए। ये देखिए, ये साक्षात प्रमाण है कि हमारे ठाकुर जी ने यहाँ पे गैया चराई हैं। और भी ऐसे बहुत से स्थान बने हुए हैं। ये पूरा जंगल बहुत ही सुंदर ये स्थान है। हम भी पहली बार यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपको भी दर्शन कराएंगे। और ये छतरियाँ बना दी गई हैं कि जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आएँ उनको यहाँ पे दर्शन हो सकें। ठाकुर जी के साक्षात प्रमाण यहाँ पे स्थित हैं। गौचारण भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, नंदगांव के बिल्कुल पास में ये स्थित है, जो इसको छोटी बठेन के नाम से जाना जाता है। ये भी देखिए, यहाँ पे भी ठाकुर जी के चरण चिन्हों के निशान जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये पूरा जो स्थान है इसको चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी इस स्थान पर बने हुए हैं। आइए और भी दर्शन है। इसी तरह से पूरे जंगल में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह मिले हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही दिव्य स्थान है ये देखिए, जितनी शिलाएं आप देख रहे हैं, ये पूरा घना जंगल है, उसमें ये चरण चिन्ह मिले हैं ठाकुर जी के। और हम जितना आगे चले जा रहे हैं उससे आगे भी ठाकुर जी की जो दर्शन हैं उनके चरणों के वो मिलते हमको जा रहे हैं। तो हम आपको ऐसे ही दर्शन कराते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्राचीन स्थान के बहुत ही दिव्य स्थान है, कितना अद्भुत ये स्थान है। आपने देखा, सच में इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की गौचारण भूमि रही होगी, ऐसा अनुभव यहाँ पे होने के बाद होता है। कितनी शांति है। और आप देख रहे होंगे पूरा जंगल भी है और यहाँ पे पहाड़ी भी है, पहाड़ भी हैं और साथ में एक सरोवर भी बना हुआ है। तो मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को चरा रहे होंगे, तो गाय माता को प्यास लगी होगी तो यहाँ पे पानी पिलाते होंगे, इस जंगल में घूमते होंगे, अपने सखाओं के साथ कीड़ा करते होंगे। ये प्राचीन स्थली है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य स्थान आप हमारे चैनल के माध्यम से आज दर्शन कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतर्गत आप इन सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हैं और हम भी आपको घर बैठे ही दर्शन करा रहे हैं। तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कृष्ण के चरण चिन्ह हमको मिले हैं, साक्षात ठाकुर जी के चिन्हों के दर्शन हमने आज किए हैं। ये दिव्य भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, गौचारण भूमि है, जहाँ जहाँ पे 84 कोस में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैयाओं को चराया, वो भूमि ये सब है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को लेके आते थे। बहुत ही सुंदर स्थान ये है, चरण पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। छोटी बठेन में ये स्थान है। ठीक है।
और भक्तों देखा आपने कितना सुंदर स्थान ब्रज 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत हमने आपके ब्रज 84 कोस के अंतर्गत हमने इस यात्रा के दर्शन किए। इस बहुत सुंदर से स्थान के दर्शन हमने किए ब्रज 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत। और आज की जो यात्रा थी वो हमने कोकलावन से शुरू की थी, उसके बाद पांडव गंगा और उसके बाद बठेन और उसके बाद छोटी बठेन, जहाँ पे चरण पहाड़ी के दर्शन हमने किए। अपनी अगली यात्रा को हम कल आगे बढ़ाएंगे और आगे की तरफ चलेंगे। तो आज चरण पहाड़ी से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।